औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन सेकेंड ईयर क्लासेस में। स्टूडेंट, सेकेंड ईयर फिजिक्स से हम चैप्टर नंबर 11 पर थे और इससे पहले हम लीनियर एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, डेरिवेशंस नहीं देखी हैं, तो फौरी तौर पर देख लीजिएगा ताकि सीक्वेंस में आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। अगर आपके फ्रेंड्स हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 033322433031 पर हमें व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बाय मेटालिक थर्मोस्टेट। शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में। स्टूडेंट, हम शॉर्ट टॉपिक इसलिए उठा रहे होते हैं कि आप थोड़ी सी देर में बहुत ज़्यादा बात समझ जाते हैं और आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है और साथ साथ नोट्स भी आपके बनते जा रहे हैं। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा इंशाल्लाह हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी रख रहे होंगे। इसका चैप्टर वाइज टेस्ट से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अब आते हैं बच्चों, बायोमेटालिक थर्मोस्टेट पर क्या फंक्शन है। सर, थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेंटेन a desired temperature in a system like refrigerator, air conditioner, iron and number of devices। आप देखते हैं आपके घर में अगर स्त्री मौजूद है और आपके घर में अम्मी बहन या आप इस्त्री करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें एक नॉब होता है जिससे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे होते हैं, आप इस्त्री को गर्म कर रहे होते हैं इन अदर वर्ड्स, और एक लाइट लगी होती है कॉर्नर पर। एक वक्त आता है लाइट जल रही होती है, अचानक इस्त्री जल भी रही है, लाइट बंद हो जाती है। लाइट क्यों बंद हो जाती है सर? हमें घर वाले कहते हैं कि अगर ज़्यादा देर तक आपने इसे फुल टेम्परेचर पर रखा तो वो वहाँ पर टेम्परेचर ब्रेक हो जाता है और उसकी लाइट बंद हो जाती है। और फिर जब आप उसे नीचे करते हो, कभी कभी बड़ा मजा भी आता है, आप खेल भी रहे हो तो नीचे करते हो लाइट जल जाती है, ऊपर करते हो लाइट बंद हो जाती है। जनरली जो आप काम कर रहे थे उसके अंदर एक्चुअल में क्या लगा हुआ था? थर्मोस्टेट लगा हुआ था। हमारी बॉडी में भी आपको पता है थर्मोस्टेट लगा होता है जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा टेम्परेचर मेंटेन करता है। जो प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स उनके लिए नई बात होगी ये, लेकिन प्री मेडिकल के बच्चे तो इस बात को पहले से जानते हैं। क्या प्रिंसिपल होगा सर? थर्मोस्टेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड मटेरियल। याद रहे, सॉलिड मटेरियल क्या करते हैं? थर्मल एक्सपेंशन करते हैं। लिक्विड और गैस क्या करते हैं सर? वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन करते हैं। मैं आपको साथ साथ बेटे एमकैट और ई कैट की भी बातें बताता जाऊंगा, बिकॉज आपने अगले साल एमकैट और ई कैट के एग्जाम में इंशाल्लाह अपेयर होना है जो डॉक्टर बनने के लिए दिया जा रहा होता है। इस वक्त आप देखते होंगे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज अपलोड की जा रही है, मैं लाइव सेशंस कर रहा होता हूँ। ये उन बच्चों के लिए जो इस साल एमकैट ई कैट दे रहे हैं। मैं आपके जहनों में अभी से एमकैट ई कैट इसलिए डाल रहा हूँ कि आपका जहन बना रहे कि हमें इसकी तैयारी करनी, और इंशाल्लाह इसी यूट्यूब चैनल से आपकी वो तैयारी भी करवाई जाएगी जिस तरह इस साल करवाई जा रही है। आप लोगों के लिए भी वो करवाई जा रही होगी। उसमें एक ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि सॉलिड मटेरियल में कौन सी एक्सपेंशन होती है, तो जवाब क्या होगा? सॉलिड मटेरियल में सर थर्मल एक्सपेंशन होगी। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पर कि किन किन चीजों से मिलकर बना है। A bimetallic thermoset device consists of a strip of two different metals having different coefficient of linear expansion। दो मुख्तलिफ मेटल होंगे और उन दोनों के जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होंगे वो डिफरेंट होंगे, सेम नहीं बना होगा, यानी एक का ज्यादा होगा तो एक का कम होगा, ये लाजिम है, ठीक है। द बायोमेटेलिक स्ट्रिप वर्क एज एन इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट ब्रेकर इन एन इलेक्ट्रिक हीटिंग सर्किट। द सर्किट इज ब्रोकन व्हेन द डिजायर्ड टेम्परेचर इज रीच्ड। बीच में बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी हुई है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बायोमेट्रिक स्ट्रिप में क्या होगी सर? उसमें एक्सपेंशन होगी। जब उसमें एक्सपेंशन होती है तो वो सर्किट को ब्रेक कर देता है, और फिर जब आप टेम्परेचर हटा देते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है और सर्किट दोबारा से ऑन हो जाता है। इसीलिए आपको बार बार लाइट बंद और खुली हुई नजर आ रही थी, ठीक है। अब आइए वर्किंग इसकी पढ़ते हैं तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा हमें। सर, हम कहते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ टू मेटल्स द बायोमेटेलिक स्ट्रिप बेंड्स इन द फॉर्म ऑफ डाउनवर्ड कर्व एंड द सर्किट इज ब्रोकन। इसको यूं समझो कि एक दोस्त तेज भागता है और एक दोस्त स्लो भागता है। जब इन दोनों दोस्तों को आप भगा दें, उनकी टांगे आपने बांध दी हैं, एक एक पाँव बांध दिया और दोनों को साथ भागना है, तो जो तेज भाग रहा होगा वो तेज भागने की कोशिश करेगा, स्लो वाला हल्की भागने की कोशिश करेगा। तो अब ये सीधा नहीं भाग सकते, टेढ़े हो जाएंगे ये, क्योंकि एक आगे जा रहा होगा एक पीछे होगा तो कर्व बन जाएगा। बिल्कुल वही काम बेटा यहाँ पर होने वाला है कि कर्व बनना शुरू हो जाएगा जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। द मेटालिक स्ट्रिप इज इन कांटेक्ट विद अ स्क्रू एस व्हेन इट बिकम्स हॉट बेंड्स डाउनवर्ड एंड कांटेक्ट एट पी इज ब्रोकन। तो वो जो कांटेक्ट हुआ था पी पॉइंट पर वो ब्रेक हो गया। सो द करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द हीटिंग कॉइल, करंट आगे नहीं जा रहा होगा। When the temperature falls, the strip contract and contact at P is restored। जब टेम्परेचर कम होगा स्ट्रिप दोबारा से सीधी हो जाएगी। जब स्ट्रिप दोबारा से सीधी हो जाएगी तो आपका कनेक्शन बन गया, और जब कनेक्शन बन गया तो आपकी स्त्री थी या
कोई भी अप्लायंस था वो दोबारा चलना शुरू हो गया। हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं सर? बायोमेटालिक स्ट्रिप थर्मोस्टेट्स आर वाइडली यूज्ड इन न्यूमरस अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स तो वो अप्लायंस है जिन्हें पूरा-पूरा दिन आपको चलाना है। अगर इनमें थर्मोस्टेट नहीं लगे हुए तो ये शॉर्ट सर्किट्स कर देंगे। इस्त्रियाँ अगर होती हैं आयरन, आपने किसी ऐसी कंपनी के लिए जिसका थर्मोस्टेट ठीक नहीं था, तो अगर आपने ज़्यादा देर उसको खुला छोड़ दिया, कोई काम करने के लिए गए थे, वापस आए थे, तो वो भरपूर तरीके से शॉर्ट सर्किट कर सकता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया। बायोमेटालिक स्ट्रिप का और इसके नोट्स आप मेंटेन कर रहे हैं। पुराने लेक्चर्स की भी नोट्स सारे मेंटेन रखने हैं आप लोगों को। चैप्टर जैसे ही खत्म होते जाएंगे इंशाल्लाह हम हर सब्जेक्ट का टेस्ट कंडक्ट कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।